लगता है गांव के सभी लोग सो गए हैं। कोई अच्छा सा घर देखकर छत से नीचे उतर जाता हूँ। जो कुछ भी हाथ लगता है उसे लेकर सुबह होने से पहले वापिस अपने गांव लौट जाता हूँ। अरे नरू, आज इतनी सुबह उधर लेकर कहाँ पर जा रहे हो? अरे बिरजू चाचा, आज शंभू चाचा ने अपने खेत में गड्ढे खोदने के लिए बुलाया है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन शंभू गड्ढे खोदकर क्या करेगा? शायद आम के पेड़ लगवा रहा है, इसीलिए। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हें कुछ काम तो मिला, नहीं तो मैंने कभी तुमको किसी के यहाँ काम वाम करते तो नहीं देखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिरजू चाचा, मैं काम तो करता हूँ, पर शायद आपने कभी मुझे काम करते समय देखा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जाकर खुदाई का काम चालू करना होगा। मैं निकलता हूँ। ये है नरू, जो कि रामगढ़ में रहता था। वैसे देखा जाए तो नरू इस दुनिया में अकेला ही था। नरू का कोई परिवार न था और गांव के लोगों ने आज तक किसी रिश्तेदार को नरू के घर आते जाते देखा नहीं था। अगर कभी मिला और मन किया तभी नरू गांव में ही कुछ छोटा मोटा काम करता था और अपना गया गुजारा चलाता था। एक बात तो थी कि कुछ काम न होता तो नरू कई हफ्तों महीनों तक आराम करता था। उसको कोई किसी बात की चिंता नहीं थी। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर नरू की गुजर बसर कैसे चलती है, परंतु नरू की सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। असलियत तो यही थी कि नरू एक चोर था। नरू रात के अंधेरे में चोरी करने निकलता था और आसपास के गांव में जाकर कुछ छोटी मोटी चोरियां करता था। आज तक नरू ने अपने गांव में कभी चोरी नहीं की थी। इसी वजह से गांव वालों को उस पर कभी शक नहीं हुआ। एक दिन की बात है। आखिर आखिर कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरियां गांव वालों से छुप छुप कर करता रहूंगा? अगर आने वाली पूरी जिंदगी मुझे आराम से गुजारनी है तो मुझे कहीं न कहीं पर बड़ा हाथ मारना होगा। लेकिन इतना सारा खजाना मेरे हाथ कहाँ पर लगेगा? मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं एक रात में अमीर बन जाऊँ? क्या करूँ क्या करूँ? नरू चोर ने इस विषय पर बहुत ही विचार किया। तभी जाकर नरू के दिमाग में एक कल्पना आई। अगर सच में ही आने वाली जिंदगी आराम से गुजारनी होगी तो मुझे राजमहल में चोरी करनी होगी। उसके लिए थोड़ा साहस तो लगेगा, लेकिन राजमहल का खजाना एक बार हाथ लग जाएगा तो फिर ये जो मैं छोटी मोटी चोरियां करता हूँ वो मुझे नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, कल ही मैं कुछ खाने पीने का और रहने का सामान बंधकर राजमहल की ओर निकल पड़ता हूँ। वैसे राजमहल पहुँचने में कम से कम 2 दिन तो लगने वाले ही है। अभी मुझे घर जाना होगा। आज रात कुछ अच्छा सा पकवान बनाकर खाता हूँ, कल का क्या भरोसा। अगर गलती से भी चोरी करते समय पकड़ा गया तो महाराज मुझे अवश्य सूली पर चढ़ा देंगे। अगली सुबह नरू अपना सामान बांधकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। तो यही है वो राजमहल। आखिरकार ठिकाने पर पहुंच ही गया। ऐसा करता हूँ, यही कहीं आसपास सराय मिलता है क्या देखता हूँ। कुछ दिन राजमहल पर निगाहें बनाकर रखता हूँ ताकि चोरी करते समय और भी आसानी हो जाए। अरे भाई, क्या यहाँ पर कोई सराय है ताकि मैं कुछ दिन वहाँ पर रह सकूँ? भाई, इस नगर में एक ही सराय है जो कि नगर के दक्षिण दिशा में है। इतना सुनकर नरू वहाँ से सराय की ओर निकल पड़ा। मालिक, मैं कुछ दिन इस सराय पर रहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम्हें जितने दिन सराय पर रहना है रह सकते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। अच्छा, तो सामने वाले द्वार पर 2 सिपाही खड़े रहते हैं। बाकी महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं। लेकिन मुझे यह भी तो पता लगाना होगा कि रात के समय पर कितने सिपाही महल को पहरा देते हैं। क्या सिपाही ऐसे ही रात भर जागते रहते हैं या फिर कुछ समय के लिए अपनी नींद भी पूरी करते हैं? ऐसा करता हूँ, आज रात फिर से यहाँ आकर देखता हूँ।
आज ठंड कितनी ज्यादा है और ये क्या, दोनों पहरेदार नींद की आगोश में जा चुके हैं। इस समय महल के सभी लोग आराम की नींद सो रहे हैं। रात का यही समय मेरे लिए चोरी करने के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। कल ठीक इसी समय महल में चोरी करने के लिए पहुंच जाऊंगा। अगले दिन ठीक उसी समय नरू राजमहल में चोरी करने के लिए पहुंच गया। अरे ये क्या, महल में अभी भी कोई जाग रहा है। लगता है इसी कमरे से आवाज आ रही है। शायद उन दोनों में कुछ गुप्त बातें हो रही है। जरा सुन तो लेता हूँ, आखिर कैसी बातें और किस विषय पर चल रही है। फिर नरुचोर वही रुककर उन दोनों की बातें सुनने लगा। असल में वो गुप्त बातें करने वाले और कोई नहीं बल्कि राज्य के महाराज भैरव सिंह और उनकी पत्नी महारानी चंपा देवी थी। हमारी एक ही पुत्री है, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मेरी पुत्री का विवाह किसी राजघराने में नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी से करूं जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, नेक दिल तथा दयावान हो। हर पल वह लोगों के भलाई के बारे में ही सोचता हो, जिसे इस दिन दुनिया की दौलत से कोई मोह न हो और किसी को तकलीफ न पहुंचाता हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्यों न मैं ऐसा कोई तरीका ढूंढ निकालूं जिससे प्रेरित होकर राजा अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा दे। अब तो मैं राजा की सारी बातें जान ही चुका हूँ कि राजा अपनी पुत्री का विवाह कैसे व्यक्ति से करना चाहता है। ऐसा करता हूँ, अब मैं यहाँ से बिना चोरी किए ही निकल पड़ता हूँ और सराय पर जाकर कोई ऐसी योजना ढूंढ देता हूँ जिससे राजा खुद अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव मेरे पास लेकर आ जाए। फिर यह चोरी करने की नौबत मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। इतना सोचकर नरू वहाँ से बिना चोरी किए ही निकल पड़ा। उस रात नरू बिना सोए ही तरह तरह की योजनाएं बनाने लगा। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा जिसे मैं राजा की सारी शर्तों पर खरा उतर सकूं और राजा अपने पुत्री का हाथ मेरे हाथ में थाम दे। राजा का कोई पुत्र तो नहीं है। एक बार मैं राजा का दामाद बन गया, उसके पश्चात राजा खुद अपना सारा कारोबार मेरे हाथ में थाम देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मैं अपना भेष बदलकर बहुरूपिया बन जाऊं? नहीं नहीं, मुझे अब यह चोरी का धंधा बंद करना पड़ेगा। राजा के शर्तों के अनुसार मैं एक अच्छे व्यक्ति बनने का नाटक करता हूँ। यहाँ से दूर पड़ोसी जंगल में जाकर वहाँ अपना बसेरा बसाता हूँ। ईश्वर की पूजा भक्ति करने का स्वांग बनाता हूँ। जो भी यात्री वहाँ से गुजरता है उनके लिए पीने का पानी तथा भोजन की व्यवस्था करता हूँ, ताकि आने जाने वाले सभी लोगों को लगे कि मैं कितना नेक दिल इंसान हूँ। फिर मेरे अच्छाई की चर्चाएं सारे राज्य में फैल तो जाएंगी, पर राजा को भी कहीं न कहीं से पता चल ही जाएगा कि जंगल में एक नेक आदमी आया है। ऐसा करता हूँ, कल सुबह ही पड़ोसी जंगल में चला जाता हूँ। अगली सुबह नरुचोर सराय का किराया चुकता करके सामान बांधकर जंगल की ओर अपना डेरा डालने निकल पड़ा। यह जगह ठहरने के लिए ठीक रहेगी। जल्द ही मुझे यहाँ पर एक लकड़ी की कुटिया बनानी पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, यह सामान यहीं पर रखता हूँ और आसपास से लकड़ियाँ और ऊपर डालने के लिए घास का इंतजाम करता हूँ। इतना सोचकर नरू लकड़ियाँ और घास लाने चला गया। देखते ही देखते नरू ने वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बना डाली। साथ ही साथ एक मिट्टी का शिवलिंग भी बनाया, जिसके सामने बैठकर अब वो भगवान की भक्ति करने का स्वांग करने वाला था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे भैरू चाचा, देखो तो सही, यह अजनबी उस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है। लगता है कोई भला आदमी है। इस संसार की मोह माया से दूर चला आकर भगवान की आराधना में लीन हुआ है। तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो, हमें यहाँ से चुपचाप निकलना होगा। नगर में जाकर सबको बताना होगा कि कोई भला आदमी जंगल में भगवान की भक्ति में लीन है।
ओहो, काफी प्यास लगी हुई है। आसपास कोई तालाब या झरना तक नजर नहीं आ रहा है। आसपास कोई झोपड़ी या कुटिया रहने की संभावना भी नहीं है ताकि वहाँ जाकर पानी मिल सके। गला एकदम सा सूखता जा रहा है। ऐसा करता हूँ और थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ कहीं पर पानी मिलता है क्या। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? लगता है ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुरंत ही जाकर अंदर हाथ लगाता हूँ। देखता हूँ कोई है क्या। शायद पीने का पानी यहाँ पर मिल जाए। कोई अंदर है? अरे, कोई अंदर है क्या? बताइए महाशय, मुझे क्यों हाक लगाई? क्या आप किसी मुसीबत में तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था। बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। आसपास कहीं झरना या तालाब नजर नहीं आया। उसी की तलाश में यहाँ तक पहुँच गया। क्या आप मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। आप जरा रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। यह लो, पानी पी लो। पानी पिलाने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। इसमें ऋण की क्या बात है? राहगीरों की सेवा करना तो मेरा फर्ज बनता है। यह आदमी तो कितना नेक दिल भला है। इसने मुझे पानी पिलाया, मेरी मदद की, पूछताछ की। ऐसे भले आदमी इस धरती पर कम ही पाए जाते हैं। मैं अभी नगर में जाकर इस भले आदमी के बारे में सबको बता देता हूँ। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से चला गया। इस तरह से नरु चोर की ख्याति पूरे नगर में फैल तो गई। उसके साथ साथ यह खबर राज्य के महाराज भैरव सिंह तक जा पहुंची। महाराज की जय हो। बताओ मंत्री जी, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, खबर ये है कि इस वक्त पूरे राज्य में यह खबर फैली है कि हमारे राज्य के पड़ोसी जंगल में एक बहुत ही नेकदिल, लोगों की भलाई करने वाला आदमी कुटिया बनाकर रहता है। जो भी व्यक्ति उस कुटिया से गुजरता है वो उनको पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है। वह इस दुनिया वालों से दूर अपनी कुछ अलग ही दुनिया बसा कर बैठा है। ठीक है मंत्री जी, मैं तुरंत ही सिपाहियों को उस जगह पर भेजता हूँ और उस व्यक्ति की जानकारी हासिल करने के लिए कहता हूँ। ओम नमः शिवाय। 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 सिपाही जब लौटकर आए तो उन्होंने महाराज को सारी बातें बताई। महाराज, कुटिया में जो व्यक्ति रहता है वो हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है। आने जाने वाले राहगीरों को पानी पिलाता है, भूखों को खाना खिलाता है, उनकी सेवा करता है, पूछताछ करता है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। मंत्री जी ने बताया वो सच ही निकला। मुझे तुरंत ही यह खबर महारानी को बतानी होगी। महारानी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या बताना चाहते हो? महारानी जी, नगर के पास मौजूद जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो बहुत ही नेक और लोगों की भलाई करने वाला है। वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। महाराज, अगर ऐसा आदमी मिल ही गया है तो आप देर ना करें। कहीं ऐसा ना हो कहीं वो आदमी दूसरी जगह चला ना जाए। आप यह सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दे। ठीक है महारानी, मैं तुरंत ही मंत्री जी को मेरा संदेशा देकर उस आदमी के पास भेज देता हूँ। मंत्री जी, मेरी एक इच्छा है कि मेरी पुत्री की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से की जाए कि जो बहुत ही नेक तथा लोगों की भलाई करने वाला हो। वो ईश्वर की भक्ति करता हो, साथ ही लोगों की सेवा करने की भावना उसके मन में हो, क्योंकि मेरे चले जाने के पश्चात मेरी प्रजा की सेवा भी वही करेगा। मंत्री जी, ईश्वर की कृपा तो देखिए, मुझे जिस आदमी की तलाश थी वह मिल गया है। यह तो बड़ी ही आनंद की बात है महाराज, पर वह आदमी इस वक्त है कहाँ पर? मैं उसी आदमी के बारे में कह रहा हूँ मंत्री जी, जिसके बारे में आपने मुझे सबसे पहले बताया था। मैंने आपके बताने के बाद सैनिकों द्वारा उसकी पूछताछ की। वो नगर के बाहर जंगल में कुटिया बनाकर रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके पास जाओ और मेरी इच्छा उसके सामने प्रकट करो। ठीक है महाराज, मैं अभी आपका संदेशा लेकर उसके पास जाता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। जब मंत्री जी उस कुटिया के पास पहुंच गए, उस समय भी नरो भगवान की भक्ति ही कर रहा था। मंत्री जी काफी समय तक देखते ही रह गए।
बताइए मंत्री जी, आपका यहाँ आना इस वजह से हुआ। दरअसल मैं यहाँ तुम्हारे पास महाराज का एक संदेशा लेकर आया हूँ। हमारे महाराज की एक पुत्री है। महाराज अपने पुत्री का विवाह किसी ऐसे आदमी से करना चाहते हैं कि जो नेक हो, दूसरों की भलाई करने वाला हो और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखता हो। इसीलिए जब राजा ने आपके बारे में सुना तो मुझे आपके पास यह संदेशा देकर भेजा है कि आप राजा की पुत्री के साथ विवाह करें। नरुचोर ने जब ये सारी बातें सुन ली तो कुछ समय के लिए दंग ही रह गया। असली बात तो यह थी कि नरुचोर ने यह रूप इसीलिए ही धारण किया था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में इसी वजह से ही लगा था और दूसरों की भलाई सेवा इसीलिए करता था कि एक न एक दिन राजा को यह बात पता लगे जो राजा की ख्वाहिश थी और अपनी इच्छा पूरी हो सके। और आज वो दिन आ ही गया था, क्योंकि राजा ने खुद अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव मंत्री जी के पास देकर उन्हें नरुचोर के पास भेजा था। आज राजा की सारी दौलत और ऐशो आराम मिलने का समय आ चुका था। क्या हुआ, तुम राजा के इस प्रस्ताव से खुश नहीं हो क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। जरा रुकिए मंत्री जी, अब मैं आपको मेरी असलियत बता देना चाहता हूँ। तुम्हारी असलियत? कैसी असलियत? दरअसल मैं एक चोर हूँ। मैं अपना गया गुजारा अड़ोस पड़ोस के गांव में छोटी मोटी चोरियां करके ही करता हूँ। एक दिन रात चोरी करने के इरादे से राजा के महल में गया था। तब मैंने महाराज और महारानी के बीच होने वाली सारी बातचीत सुन ली थी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं यह चोरी का काम छोड़कर एक नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला, लोगों की भलाई करने वाला इंसान बनने का नाटक करूँ, ताकि राजा मुझे अपना दामाद बना ले। मैंने सोचा कि राजा का दामाद बनने पर मुझे राजा का राज्यत्व मिलेगा ही और मेरी जिंदगी भी ऐशो आराम से कट जाएगी। बस मैं उस रात बिना चोरी किए ही वहाँ से निकल गया और अगले ही दिन इस जंगल में आकर ईश्वर की भक्ति तथा लोगों की सेवा करने लगा। आते जाते लोगों के सामने ईश्वर की भक्ति करना, उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना, यह सब एक स्वांग था। मैं यह सब इसीलिए करता था कि लोगों के जरिए मेरे बारे में राजा को यह पता चले कि मैं कितना नेक दिल, ईश्वर की भक्ति करने वाला और लोगों की सेवा करने वाला इंसान हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि जब यह सारी बातें राजा को पता चलेगी तो राजा खुद अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर मेरे पास आ जाएंगे। और देखिए, आज मैं अपनी योजना में सफल हो गया हूँ। मेरी यही मंशा थी। परंतु 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 क्या? बोलिए महाशय, आप जाकर महाराज को बता दो कि मुझे उनका संदेश मंजूर नहीं है। मैं उनकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। पर अब बात आ ही गई है तो तुम मना क्यों कर रहे हो? देखिए मंत्री जी, मैंने यह सारा नाटक अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए रचा था। परंतु जब मैं इस दुनिया से दूर इस जंगल में ईश्वर की भक्ति करने लगा, तब सचमुच इन सब बातों से मुझे शांति का अनुभव होने लगा। मेरे मन को सुकून और आराम मिलने लगा, जो कि राज दरबार के ऐशो आराम से कहीं बढ़कर है। इसीलिए अब मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता जो एक दिन नष्ट होने वाली है। एक दिन हम सभी से यह चीजें छीनी जाएगी। ऐसी दुनिया की इच्छा अब मुझे नहीं है। मुझे अब धन दौलत, ऐशो आराम, इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बात ऐसी है। पर मंत्री जी, मैं उस आदमी की सच्चाई और व्यवहार से बहुत प्रभावित हो गया हूँ। अगर वह चाहता तो अपनी असलियत छुपाकर मेरी पुत्री के साथ विवाह के लिए तैयार हो जाता, पर ऐसा नहीं किया। मुझे भी इसी तरह के दामाद की तलाश थी। अगले ही दिन महाराज और महारानी उस व्यक्ति से मिलने जंगल की ओर निकल पड़े। उस रात तुमने जो हमारी बातें सुन ली थी वह बिल्कुल सच्ची थी। तुम चोरी की नियत से महल में आए तो थे, परंतु आज की सच्चाई यही है कि सचमुच तुम एक नेक, लोगों की भलाई और ईश्वर की भक्ति करने वाले एक अच्छे इंसान बन चुके हो। मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी। तुम अब हमें इनकार मत करो। तुम एक चोर से अच्छे इंसान बन चुके हो। शायद ईश्वर की यही इच्छा हो। तुम हमारे साथ हमारे महल चलो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह नरुचोर से कराया। नरुचोर अब पूरी तरह से बदल चुका था। राजमहल में आने के बाद भी वह ईश्वर की भक्ति करने लगा, लोगों की सेवा करने लगा। बदला हुआ नरुचोर एक अच्छा राजा साबित हुआ। राजा की प्रजा ऐसा राजा पाकर बहुत खुश थी। फिर राज सिंहासन पर बैठकर नरुचोर ने राजा नरेश के नाम से कई सालों तक धारा नगरी पर राज किया।